इस बार सरकार ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कम होती कीमत को देखते हुए सफरे हज के लिए फॉर्म भरने का प्रोसेस पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन ज्यादातर रियासतों से आने वाली रिपोर्ट मायूस कुन है। दिल्ली में इस बार महज 6000 फॉर्म दाखिल किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 8000 फॉर्म दाखिल किए गए थे। इसकी एक वजह हज का महंगा होना बताया जा रहा है। एक इस्लामी फरीज़ा है हर मुसलमान के लिए, और हर मुसलमान के लिए एक ख्वाब है, एक सपना है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार जाके हज को चला जाए। तो जो हाजी, जो मुसलमान पहली बार हज को जाना चाहता है, उसके साथ मैक्सिमम रियायत होनी चाहिए। उसको सरकार की तरफ से हर तरह की सहूलियात मुहैया करनी चाहिए, उसे रिबेट या कंसेशन देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि हाँ आप हज को जा रहे हैं तो आपके लिए हम हर तरह की सहूलियत मुहैया। तो ये तमाम मसाइल भी जो हैं इनको हमें हज कमेटी के ज़रिए भी लेना चाहिए। माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी के मिनिस्टर मैं मुख्तार अब्बास से कल बात करूँगा इस मसला कि भाई इस तरह से अगर मुसलमानों को हज से जाने के लिए भी महरूम रखा जाता है, उनके जज्बात का, उनकी मजहबी फरीज़े का जो अदायगी है उसमें अगर रुकावटें आ रही हैं तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या कर रही है। पाकिस्तान की जेल से 6 साल बाद छूट कर आए हामिद निहाल अंसारी और उनकी वालिदा ने वजीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मुलाकात की। हामिद निहाल कल ही पाकिस्तान से वतन लौटे हैं। इन्होंने आज सुषमा स्वराज के साथ मुलाकात की है। हामिद गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। ये एक फॉर्मल मीटिंग थी। बहरहाल चूँकि हमारा बच्चा आया, हम बहुत खुश हैं, तो हम चाहते थे कि हमारी खुशी जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे साथ हमेशा आभारी हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमेशा गवर्नमेंट हमारे साथ रही। तो ये एक फॉर्मल मीटिंग थी कि अब बच्चा आया है तो एक मीटिंग मैडम के साथ, तो हमने शुक्रिया के लिए हमने